राधे राधे, सुप्रभात दोस्तों। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी, इस वीडियो में हम जानेंगे आने वाले जून महीने में जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए करियर वाइज, हेल्थ वाइज, लव मैरिज और पर्सनल रिलेशनशिप कैसा रहेगा। मिथुन राशि यानी कि अगर आपका नाम का पहला अक्षर का, घ या फिर छ से शुरू होता है तो आपका राशि मिथुन राशि है। ये महीना आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है, इसलिए पहले से ही अच्छी तरह से तैयार रहना बुद्धिमानी है। खास तौर पर अपने खर्चों पर कड़ी नज़र रखना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों ही पहलू आपके लिए चुनौतियाँ पेश करेंगे। शुरुआत से ही इनकी अनदेखी करने से आगे चलकर समस्याएं हो सकती है। इसके अलावा इस महीने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का एक शानदार अवसर सामने है, इसीलिए सुनिश्चित करें कि आपकी तैयारी पूरी हो। छात्रों के लिए ये महीना आशाजनक रहेगा, हालांकि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए समर्पित प्रयास की आवश्यकता होगी। आपके रोमांटिक रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, जिससे एक दूसरे को समझने में चुनौती आ सकती है। अविवाहित लोगों के लिए ये महीना आमतौर पर अनुकूल रहेगा, लेकिन परिस्थितियाँ आपके साथी से अस्थायी रूप से अलग हो सकती है, जिससे संभावित रूप से आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है। करियर के मोर्चे पर कुछ उतार चढ़ाव की उम्मीद करें, जिससे आपको अपने कामों को पूरा करने में ध्यान देना होगा। काम की प्रतिबद्धताओं के कारण आपके पास अपने परिवार के लिए सीमित समय हो सकता है, जिससे संभावित रूप से कभी कभी परिवार से संबंधित चुनौतियां आ सकती है, जिन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए अब जानते हैं जून के महीने में आपके लिए करियर कैसा रहेगा। करियर के लिहाज से ये महीना कई तरह के बदलावों से भरा रहेगा। पूरे महीने 10वें भाव में राहु की मौजूदगी ये संकेत देती है कि आप अपने काम से सहजता से आगे बढ़ेंगे। आप उन कामों को तेजी और कुशलता से निपटाएंगे जो दूसरे के लिए चुनौती भरे हो सकते हैं। हालांकि जल्दबाजी से बचना जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी जटिलताओं को जन्म दे सकती है। इसके बजाय अपनी नौकरी में सफलता सुनिश्चित करने के लिए अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें। इस बीच 10वें भाव को नियंत्रित करने वाला बृहस्पति 12वें भाव में स्थित होगा, जो काम से जुड़ी मांगों और व्यस्त दिनचर्या को दर्शाता है। इस अवधि के दौरान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम से जुड़ी यात्रा के अवसर मिल सकते हैं। छठे भाव का स्वामी मंगल 11वें भाव में रहेगा, जो गारंटी देता है कि विभिन्न प्रयासों में आपकी कड़ी मेहनत सकारात्मक परिणाम देगी और आपकी नौकरी में आपका प्रभाव बढ़ेगा। इससे आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। साथ ही वरिष्ठ अधिकारी आपकी क्षमताओं पर विश्वास के कारण आपको चुनौतीपूर्ण कार्य सौंप सकते हैं। आप पर उनका विश्वास मजबूत होगा, जिससे व्यवसायियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैनलों के माध्यम से अपने व्यवसायों का विस्तार करने से पहले नई रणनीतियों को लागू करने का ये एक उपयुक्त समय बन जाएगा। वैश्विक मंच पर सफलता की आशाजनक संभावनाएं है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप उस दिशा में प्रयास करें। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य, बुध और शुक्र पहले घर में गोचर करेंगे, जो 7वें घर पर अपना प्रभाव डालेंगे। यह अवधि व्यवसाय विस्तार के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान कर सकती है। वित्तीय लाभ की आशा करें, क्योंकि आपका व्यवसाय विकास के लिए तैयार है, जिससे आप संतुष्ट रहेंगे। तो चलिए अभी जानते हैं जून के महीने में आपका फाइनेंस कैसा रहेगा। इस महीने का वित्तीय दृष्टिकोण कुछ कमजोरियों को दर्शाता है। मंगल पूरे महीने आपके 11वें घर में अपनी स्थिति बनाए रखेगा, जो आपकी वित्तीय चिंताओं को दूर करने और आपकी आय को स्थिर करने में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में कार्य करेगा, जिससे एक सुसंगत दैनिक आय सुनिश्चित होगी। वित्तीय मोर्चे पर आपके पास 2 शक्तिशाली कारक होंगे, बुध, शुक्र, बृहस्पति और सूर्य सभी महीने की शुरुआत से आपके 12वें घर में रहेंगे। वे इस स्थान पर बने रहेंगे, जिससे आपके खर्चे में निरंतर वृद्धि होगी। ये बढ़ा हुआ खर्च आपके आय स्तर की परवाह किए बिना वित्तीय बोझ बन सकता है। हालांकि एक बदलाव की उम्मीद है, क्योंकि 12 जून को शुक्र 12वें घर से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद 14 जून को बुध और 15 जून को सूर्य सभी पहले घर में चले जाएंगे। इस अचानक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप खर्च कम हो जाएंगे, जिससे आप अपनी आय को प्रभावी ढंग से अनुकूलित कर पाएंगे। पूरे महीने आपकी 11वें घर में स्थित शनि भी आपके 12वें घर पर अपना प्रभाव डालेगा। ये संयोजन न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करता है, बल्कि आपकी दैनिक आय में धीरे धीरे वृद्धि का वादा भी करता है, जो अंततः आपकी वित्तीय चिंताओं को दूर करता है। 14 जून से 29 जून के बीच बुध आपके प्रथम भाव में रहेगा, जिससे आपको अपने परिवार से लगातार आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके बाद 29 जून को जब बुध कर्क राशि में प्रवेश करेगा और दूसरे भाव में चला जाएगा,
तो आपको संपत्ति के लेन देन से लाभ हो सकता है, जिससे आपके परिवार की आय में संभावित वृद्धि हो सकती है। शुक्र की बदौलत शेयर बाजार से अनुकूल रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। आपके व्यवसाय की संभावनाएं बढ़ सकती है और विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के अवसर भी मिल सकते हैं। तो चलिए अभी जानते हैं जून के महीने में आपका हेल्थ कैसा रहेगा। इस महीने स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की काफी संभावना है। बुध, शुक्र, सूर्य और बृहस्पति सभी आपके 12वें भाव में रहेंगे, जबकि 11वें भाव में स्थित शनि आपके 6ठे भाव को भी प्रभावित करेगा। ये संरेखन संभावित रूप से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ट्रिगर कर सकता है, जो परेशान करने वाली हो सकती है। इन चिंताओं को नज़रअंदाज न करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें नज़रअंदाज करने से आगे चलकर और गंभीर समस्याएं हो सकती है। अपने स्वास्थ्य पर समय रहते ध्यान देना जरूरी है। यदि आवश्यक हो तो उचित उपचार के लिए मेडिकल जांच और स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करने पर विचार करें। ये सुनिश्चित करते हुए कि आप किसी बड़ी बीमारी के शिकार ना हो। इस महीने के दौरान आपको आंखों की समस्या, गले में तकलीफ, पाचन संबंधी समस्याएं और बड़ी आंत से संबंधित समस्याएं होने का खतरा अधिक हो सकता है। अपने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के प्रति सतर्क रहने से इनमें से कोई भी समस्या को उत्पन्न होने से रोका जा सकता है। तो चलिए अभी जानते हैं जून के महीने में आपका लव, मैरिज या फिर पर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। यदि आप वर्तमान में किसी रोमांटिक रिश्ते में हैं तो इस महीने आपको कई तरह के परिणाम मिलने की संभावना है। पंचम भाव का स्वामी शुक्र, बृहस्पति, बुध और सूर्य के साथ 12वें भाव में स्थित होगा। ये संरेखन संभावित रूप से आपके रिश्ते में सुधार ला सकता है, एक गहरा भावनात्मक संबंध विकसित कर सकता है जो आपको खुशी देता है। हालांकि दृष्टिकोण में कुछ अस्थायी मतभेद हो सकते हैं, जो आपके साथी के साथ असहमति का कारण बन सकता है। मंगल का पंचम भाव पर प्रभाव विशेष रूप से अनुकूल नहीं है, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा को रिश्ते के मुद्दों की ओर मोड़ सकता है, जिससे संभावित रूप से संघर्ष बढ़ सकता है। इसलिए सावधानी बरतना और जो कुछ भी आप सुनते हैं उस पर आंख मूंद कर भरोसा न करना महत्वपूर्ण है। यदि आपको कोई जानकारी मिलती है तो किसी भी अंतर को पाटने और मुद्दे को तुरंत हल करने के लिए तुरंत अपने साथी के साथ इस पर चर्चा करें। ये सक्रिय दृष्टिकोण सकारात्मक संबंध बनाए रखने में मदद करेगा। महीने के पहले भाग में शुक्र, बुध और सूर्य के 12वां भाव में होने से 7वें भाव को प्रभावित करते हुए आपके प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ने की संभावना है, जिससे आपका रिश्ता और भी समृद्ध होगा। विवाहित व्यक्तियों के लिए 7वें घर का शासक बृहस्पति, शुक्र, सूर्य, बुध के साथ 12वें घर में स्थित होगा। ये संरेखन आपके रिश्ते में परिवार के सदस्य से महत्वपूर्ण हस्तक्षेप ला सकता है। संभावित रूप से आपके और आपके जीवन साथी के बीच तनाव बढ़ा सकता है, इसलिए बिना किसी स्पष्टता के दूसरों की राय पर आंख मूंद कर भरोसा न करना महत्वपूर्ण है। यदि ऐसी परिस्थितियां आती है तो किसी भी भावनात्मक दूरी को रोकने और मुद्दों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए अपने जीवन साथी से तुरंत संवाद करें। यह सक्रिय दृष्टिकोण एक सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखने में योगदान देगा। इसके अतिरिक्त जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह की संभावना भी क्षितिज पर है। तो यही था मिथुन राशि के लिए जून महीने का राशिफल। ऐसे और भी राशिफल जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे राधे।